सफलता कोई आशिकी नहीं, सफलता कोई आशिकी नहीं जो रूठ कर भग जाए। यह तो मासूका होती है जो खुद ब खुद साथ चल के आती है। अगर मैं लेटा रहा, अगर मैं लेटा रहा तो वो कहेगी हट आलसी। अगर मैं उठ कर मेहनत किया तो बोलेगी मैं फंसी, मैं फंसी, मैं फंसी। जय हिंद दोस्तों, मैं सरोजीत। आज कहानी एक ऐसे लड़के की जिन्होंने शून्य से शिखर पे पहुंचने के लिए अपने मेहनत के बल पे शून्य से शिखर पे पहुंचा। नाम है उत्तम बेलूरा। उत्तम बेलूरा को उत्तम बेलूरा से उत्तम यादव बनने की कहानी। आज से 10 साल पहले महागरीब का लड़का जो शकल और अक्ल दोनों से गरीब था, हालात ने गरीब बना दिया था, लेकिन उसने ठान लिया था कि मुझे जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। वह लड़का मेहनत के बल पे पढ़ाई किया, गांव में पढ़ा क्योंकि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर धन की कमी थी, वो शहर में नहीं जा सकता था। गांव में पढ़ करके सब्जी बेचा, पार्ट टाइम में उसने कपड़े की दुकान पे काम किया। समझिए, रात को शाम को सब्जी बेचता था, दिन में पार्ट टाइम जॉब दुकान पे करता था और अपने टाइम में पढ़ाई करता था। ख्वाब था बड़ा बनने की, कई रास्ते अपनाए। जैसे पहले मैंने बोला है, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। लेकिन उत्तम ने हार नहीं मानी, एक से एक बढ़ करके प्रयास किया, काम किया, कई फील्ड में काम किया, यहां तक कि म्यूजिक में भी अपना कैरियर आजमाया। नहीं मिली सफलता, लेकिन उस चाकू के धार को कौन रोक सकता है जो स्टील से बनी हुई है। लड़के ने अपना ग्रेजुएशन करते करते बाहर निकल करके एक मेडिकल कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करता है। 3 साल के कड़ी मशक्कत करने के बाद, दर दर की भटकने के बाद, दुकान पर चक्कर काटने के बाद, कंपनियों के दरवाजे पर माथा पीटने के बाद आज वह लड़का सबका आइकन बना हुआ है। एरिया मैनेजर उत्तम यादव, एरिया मैनेजर, और आज 10 से 20 लड़कों के टीम का लीडर है। अपने पूरे सोशल के लड़कों को उस जॉब में लगा दिया, जो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लड़के थे उनको लगा दिया। यहां तक कि जो अपने भाई कम पढ़े लिखे थे उनको भी उसी फील्ड में लगा करके, और आज पूरे परिवार के हीरो बना हुआ है। अर्थव्यवस्था को सुधार करके अपने आप को प्रमाणित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि मेरे अंदर जान थी। मैं गरीब में पैदा जरूर हुआ था, लेकिन गरीब में मरूंगा नहीं। उत्तम आज अपने आप को सिद्ध किया कि गरीब में पैदा होना हमारा अधिकार नहीं था, लेकिन गरीबी में मरना मेरे लिए लानत की बात है। और आज वो एरिया मैनेजर है। बड़ी शान से अपनी गाड़ी घोड़ा पर चलता है और शान से घूमता है। गांव के लोग भी सफलता का इज्जत करते हैं। आपको मालूम है, चाम की पूजा नहीं है, काम की पूजा है, काम की। उसने अपने काम किया और आज वो सफल श्रेणी में है। अपने 3 भाइयों को अपने साथ जॉब में लगा दिया। टाटा जैसे बड़े शहर में आज अपना घर खरीद लिया है और अपनी ठोस कमाई से एक छोटी सी बचत एसआईपी करता है। अभी मेरी बात जब हुई तो बोला कि मैं एसआईपी करता हूं और उसका विजन है कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मेरे पास 2 करोड़ रुपए का फंड होगा जो मेरे पेंशन के लिए मेरे का इंटरेस्ट का काम करेगा। यह है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू। उसने मेहनत करते करते सीख लिया शुरू से ही बचत, क्योंकि बचत करने का एज और बचत करने का समय नहीं होता है। जब से अपने कमाई शुरू किया उसी दिन से बचत करने लगा। और देखिए, जो गांव में पढ़ा आज अपने 2-2 बच्चों को इंग्लिश मीडियम सुपर स्कूल में पढ़ाता है, इंग्लिश मीडियम सुपर स्कूल में। जबकि वहीं पे उसके साथ वाले लड़के आज भी दर दर की ठोकरें खाते हैं, क्योंकि वो सुख सुविधा का आनंद उठाते रहे और आज उनको मार्ग नहीं मिल रहा है। अब पूछते हैं, कल तक जो उसको नहीं तिरस्कार की नजर से देखते थे, आज उनका आइकन हीरो बना हुआ है। उनसे मार्ग पूछते हैं कि भाई उत्तम, मेरे को भी अपना एक मार्ग दिखा, और आज कई लड़कों को नौकरी दे चुका है। यह है उत्तम बेलूरा जो आज उत्तम यादव बन गया है। तो आज सबको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको बोला था ना कि बिना मेहनत कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मेहनत ही एक ऐसी कला है, चाबी है
जो आपको सफलता की ओर पहुंचाती है। नमस्कार, मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूं आपको अंदर की ज्वाला को जगाने के लिए। लेकिन इस ज्वाला जो आपकी ज्वाला बुझ गई है, शांत पड़ी हुई है, मरी हुई है, उसको जगाने के लिए मैं आया हूं। अगर आपको जगना है, कुछ करना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। जय जीत टॉक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर लगता है कुछ नहीं करना है तो कोई कंपलसरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर आपके अंदर जगी हुई आत्मा है और कुछ करने के बुलंद इरादे हैं तो आप मेरे से जुड़े रहिए। जय हिंद, नमस्कार।